जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी हो। रायगढ़ शहर प्रदेश का पहला पूर्ण कोविड टीकाकरण शहर बन चुका है। यहां सभी पात्र सभी आयु वर्ग के समूह के लोगों को कोविड की पहली डोज दे दी गई है। तो वहीं निगम के आयुक्त ने बताया कि जिले के 5 ब्लॉक पुसौर, तमनार, रायगढ़, घरघोड़ा, बरमकेला तथा किरोड़ी मलनगर में सभी को कोविड की पहली डोज दे दी गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 1,29,42,000 से भी टीके कोविड के बचाव में लगाए जा चुके हैं। इसी बीच बलौदा बाजार के 3 ब्लॉक में 11 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं स्कूल में। इसके बाद इन तीनों स्कूलों को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बधाई देते हुए प्रदेश वासियों से कहा कि प्रगति के राह में आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है और उनका भविष्य सुंदर बन रहा है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासी मुख्य रूप से आदिवासियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी की संस्कृति, खान पान, रहन सहन प्रदेश की मुख्य धरोहर है। राज्य सरकार उनकी संस्कृति और समाज को समेटने के लिए सरलग प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो वहीं प्रदेश के विभिन्न भागों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी महिला फाइटर्स ने हिंदी और गोंडी भाषा में संदेश जारी करते हुए नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कहा। तो वहीं दुर्ग जिले में वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिभाशाली छात्रों को लैपटॉप का वितरण चेक के माध्यम से किया। तो वहीं बस्तर में 1 अगस्त से चल रहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शहीद गुंडाधुर की जन्मभूमि पर अगस्त को समापन किया गया। तो वहीं समापन में बस्तर पुलिस के द्वारा पुलिस के सभी थाना पुलिस चौकियों वहीं सुरक्षा बलों के कैंपों तथा उनके निवासों पर 11,000 से अधिक पौधे का रोपण किया गया। दंतेवाड़ा में सड़क हादसे में 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर के एक ट्रैक्टर पलट गया। टेरम गांव के पास का है ये मामला। जी हां, आपको बता दें कि आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे ग्रामीण। ट्रैक्टर डाली तालाब में पलटी, दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 से ज्यादा लोग भी जख्मी हुए हैं। घायलों को जवानों की मदद से कटे कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने अपने आप को सरेंडर किया। लोन वर्राटू अभियान के तहत मिली है बड़ी सफलता। 1 लाख की इनामी नक्सली समेत कुल 2 लोगों ने सरेंडर किया। कटे कल्याण इलाके में सक्रिय थे ये नक्सली। 104 इनामी नक्सली समेत कुल 400 नक्सली इस लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर कर चुके हैं। साथ ही वन भैंसा प्रजनन केंद्र में नक्सलियों ने आग लगा दी है। साथ ही वन विभाग के भवन को भी नुकसान पहुंचाया है। बैनर पोस्टर भी लगा करके चेतावनी दी है और यह पूरा मामला गरियाबंद जिले का बताया जा रहा है। ट्रैक्टर पलटने से 4 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख प्रकट किया है और मृतक 4 लोगों के प्रत्येक परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की बात कही है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में मनाए जाने वाले देव उठनी एकादशी से भूमिहीन कृषिहीन मजदूरों के लिए दीपावली के बाद आगामी एकादशी से मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। यह बात हरेली पर्व के त्योहार में श्री चौबे ने बेमेतरा जिले में विभिन्न कार्यों के लोकार्पण करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है और वे अपनी पालन पोषण करने के लिए मनरेगा तथा खेती के कामों से जुड़े हुए हैं। साथ ही धोबी, नाई, लोहार तथा मंदिर के पुजारियों को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। आज दोपहर 12 बजे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास स्थान पर मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आज धान खरीदी को लेकर के होनी है, जिसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेम साइटिका, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल मौजूद रहेंगे। इसके लिए 2021-22 में धान खरीदी के लिए बारदाना धान खरीदी केंद्र व समिति पर चर्चा की जाएगी और धान के परिवहन समेत सेंट्रल कोटे के कई अहम पहलुओं पर बातचीत होगी। MSP पर भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से सरकार धान की खरीदी करने जा रही है इस साल और पिछले साल की तुलना में इस साल 10% ज्यादा उत्पादन होगा धान का फसल। ऐसा सरकार की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से सरकार को इस साल ज्यादा धान खरीदनी पड़ेगी। तो वहीं बारदाने और खरीदी समिति पर भी पहले से ही फैसला लिया जाएगा ताकि बारदाने की समस्या पिछले साल के मुताबिक ना हो।
सरकार ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब व्हाट्सएप के जरिए लोगों को वैक्सीन की सर्टिफिकेट दी जाएगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनको वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल और अन्य ऐप से वैक्सीन सर्टिफिकेट निकालना नहीं आता था या निकालने में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। निश्चित ही उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मंगाने के लिए नंबर है 9013151515। एक बार फिर से आपको बता देंगे 9013515151। व्हाट्सएप में इस नंबर पर सर्टिफिकेट लिख करके मैसेज भेजना होगा। जिस नंबर से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उसी नंबर पर OTP आएगा, जिसके बाद उस OTP को व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में लिख करके भेजना होगा। फिर कुछ सेकंड में आपके व्हाट्सएप पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी इस प्रक्रिया को आसान करने की तारीफ की है। चरणदास महंत ने स्कूल खुलने के बाद लगातार बढ़ते हुए संक्रमण की शिकायत पर कहा कि स्कूल इसीलिए बंद थे कि बच्चे संक्रमित ना हो। अगर स्कूल खुलने पर संक्रमण बढ़ता है तो सरकार निश्चित तौर पर भी स्कूल बंद करने के लिए एक बार फिर से विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूल फिर से बंद हो सकते हैं। महंत ने कहा कि आम लोगों की स्वास्थ्य की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। और चरणदास महंत ने ये भी कहा कि किसानों के लिए जितना कर्ज लेना पड़ेगा हम लेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के अनुसार हल्की सी मध्यम वर्षा होने की अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा और उससे लगे हुए क्षेत्रों पर बारिश होने की अधिक संभावनाएं हैं। एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है तथा चक्री चक्रवात का भी दाब बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। इस दौरान 9 करोड़ 50 लाख किसान लाभार्थी के खाते में 19,000 करोड़ से की ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई। सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से सबसे बड़ी खरीदी की है। केंद्र सरकार ने कहा कि 1,70,000 रुपए धान की फसल के लिए तो वहीं 1,000 करोड़ रुपए गेहूँ की फसल के लिए खर्च की जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। अब तक किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार केले और भिंडी के रेशों से बनाई जा रही हैं राखियां। जी हां, किसान के आइडिया पर गांव की महिलाएं 200 राखियां बनाई, जिसके बाद अपार सफलता मिलते हुए विदेशों से ऑर्डर मिल रहा है इन महिलाओं को। साथ ही ऑर्डर मिलने के बाद 2 लाख पीस बनाकर बाजार में बेचेंगी राखियां को। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले की महिलाओं ने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इस राखी को बनाई है। ये राखियां किसी आम डोरी से तैयार नहीं की गई है। इनमें गाँव की मिट्टी से उगाई हुई फसल के रेशे है। निश्चित ही इन राखियों की वजह से गाँव के गरीब परिवारों को एक आमदनी का नया जरिया मिलेगा। मोटरसाइकिल के क्षेत्र में हीरो मोटर कॉर्प को 9 अगस्त को 10 साल पूरे हो गए हैं, जिस वजह से सभी हीरो कंपनी के विक्रेताओं ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ हीरो मोटर कॉर्प की ओर से सुभाष दुप्पड़ ने अपनी टीम के साथ वृक्षारोपण किया। इस मौके पर हीरो ने अपनी ग्राहकों के लिए कई विशेष ऑफर भी रखे हैं। यदि कोई ग्राहक अभी गाड़ी खरीदता है तो उसे 10 करोड़ रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। साथ ही 9 अगस्त को जो गाड़ी बुक करवाए हैं ग्राहक, उन्हें निश्चित कैशबैक दिया जाएगा। हीरो की स्कूटी और एक्सट्रीम बाइक पर 5,000 रुपए का कैशबैक, एक गाड़ी लेने पर 2,000 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। ऐसे तो ये ऑफर 9 अगस्त तक ही थी।